76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया स्टूडियो में गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हमारे साथ पूरे देश के नामचीन कविगण मौजूद हैं। आपको अपनी देशभक्ति की रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्त होने का एहसास दिलाएंगे, आनंदित करेंगे। आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ। स्टूडियो में हम सबसे बाएं उपस्थित हास्य व्यंग के बहुत ही सशक्त रचनाकार आदरणीय अमरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे बीच में हैं। आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। उसके पास में बैठे हुए बंथरा लखनऊ की पावन धरती से हमारे बीच पधारे कृष्ण कुमार सरल जी। आप ओज और शौर्य के बहुत ही अच्छे, बहुत ही सशक्त रचनाकार हैं। आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति हमारी सनातन सभ्यता से की रही है। हमारे बीच में आज के इस अवसर पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से पधारी श्रीमती निवेदिता सक्सेना नाथ जी, जो आध्यात्म भजनों से लेकर के और राष्ट्रभक्त के गीतों तक आपको आनंदित करेंगी। आदरणीय निवेदिता सक्सेना नाथ जी का आई इंडिया परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे बीच में एक ऐसा नाम जो पूरे देश में ओज और शौर्य की रचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध है और देश के बड़े संचालकों में आपका नाम है। आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी बाराबंकी से हमारे बीच में हैं। आपका इंडिया परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे बीच में हमारे सीतापुर की माटी को अपने लोकगीतों और रचनाओं के माध्यम से पूरे देश में गाने वाले, सीतापुर की साहित्यिक धरोहर को पूरे देश में पहचान दिलाने वाले आदरणीय जगजीवन मिश्र जीवन जी हमारे बीच में हैं। आई इंडिया परिवार आप सभी कवि साहित्यकार गणों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों के स्वागत के लिए अपने एडिटर इन चीफ आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर साहब से कि वो आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को स्मृति चिन्ह, डायरी, पेन और कैलेंडर देकर के सम्मानित करेंगे। मैं डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमती निवेदिता सक्सेना नाथ जी को स्मृति चिन्ह, डायरी, पेन और कैलेंडर देकर के उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में आई इंडिया के शुभचिंतक, हम सब के संरक्षक के तौर पर सदैव स्नेह और प्यार देने वाले आदरणीय कमलेश पांडे जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं कमलेश पांडे जी से विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय कृष्ण कुमार सरल जी को स्मृति चिन्ह, डायरी, पेन और कैलेंडर भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में हमारे अग्रज आदरणीय श्री अनूप मिश्र जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं अनूप जी से निवेदन करूंगा कि वो अमरेंद्र सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। कमलेश पांडे जी से ही हमारा पुनः निवेदन है कि वो हमारे सीतापुर जनपद के साहित्यिक पहचान अग्रज जगजीवन मिश्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। सीतापुर का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बहुत ही सरसब्ज और समृद्ध रहा है। लाल बाग गोलीकांड से लेकर के और यहाँ के अल्लामा फजला खैराबादी जिन्हें काला पानी की सज़ा हुई, ऐसे स्वाधीनता संग्राम में सीतापुर का बहुत सराहनीय योगदान है। आज हम सब रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सीतापुर के उस योगदान को, स्वाधीनता संग्राम में जो कवियों ने
पत्रकारों ने, नौजवानों ने दिया था, उन्हें स्मरण करेंगे, याद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी से कि वो आएँ और दो शब्द कह करके आज के इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आई इंडिया परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद आई इंडिया स्टूडियो में आए सभी कवियों का, कवित्रीगण का और साथ ही शहर के प्रबुद्ध श्रोतागण का और सफल संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई भूपेंद्र दीक्षित का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि सभी को गणतंत्र दिवस पर रचनाएं सुननी है उन कवियों की जो देश के मंच पर आपके लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत ही कम, या यूँ कहिए कि एक सूचना मात्र से आप सब लोग आई इंडिया के लिए एक कविता पाठ करने आए, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने आए। तो पुनः एक बार उन कवियों का बहुत बहुत आभार आई इंडिया परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। इसके पश्चात आज के इस कवि सम्मेलन समारोह का विधिवत संचालन देश के बड़े संचालक कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी दादा से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस कार्य को बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कार्यक्रम के अग्रिम संचालन के लिए आदरणीय रामकिशोर तिवारी दादा को आमंत्रित करता हूं कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी। नमस्कार मित्रों, दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले गणतंत्र दिवस की इस गोष्ठी में सबका अभिनंदन करते हैं और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आप सभी का बधाई देते हैं। भाई डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी और हमारे दीक्षित जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस अवसर पर एक बढ़िया सा कार्यक्रम कराने का ये व्यवस्था किया। आई इंडिया परिवार को एक बार पुनः बधाइयाँ और सब आदेशित करें इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की। जिन मनीषियों और कवियों की गरिमामय उपस्थिति है, सभी कवि अपना काव्य पाठ करेंगे। मेरे मित्रों, भारत आज अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सोपानों पर चढ़ता हुआ विश्व बिरादरी में बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रहा है। इसके लिए सभी पूरे देश के निवासियों को, सभी मित्रों को एक बार सबका अभिनंदन। और आइए मैं अपने कवि सम्मेलन की तरफ बढ़ता हूँ। और भारतीय मनीषा का ये कर्तव्य रहा है, चिंतन रहा है, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले माँ की वंदना करके कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। और कवि गोष्ठी में जितने भी रचनाकार हैं, मैं किसी रचनाकार से निवेदन करना चाहूँगा, लेकिन मेरा मन है आपकी तपोभूमि नैमिषारण्य की भूमि से एक ऐसा रचनाकार हमारे मंच पर समुपस्थित है, भाई जगजीवन मिश्रा जी, जिनका शब्द चयन, जिनकी शैली, जिनका शब्द विन्यास और माँ के प्रति प्रेम अगाध है। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ वीणावादिनी की वंदना से हो, उनके चरणों में शब्द सुमन रखते हो, उनके चरणों में अपनी कविता रखने से हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई जगजीवन मिश्रा जी आएँ और माँ के चरणों में अपना एक गीत, अपना एक प्रेम, अपनी शब्दांजलि प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आपकी स्नेहिल तालियां उन्हें आमंत्रित करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं भाई भूपेंद्र दीक्षित जी का, जिन्होंने आमंत्रित किया। आई इंडिया चैनल के एडिटर इन चीफ बड़े भाई डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, जिनका बहुत स्नेह हर बार हमको मिलता है, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित आप समस्त कवियों में और हम सबसे श्रेष्ठ दादा रामकिशोर तिवारी जी की उपस्थिति है। आप सबको नमन करते हुए माँ वीणा पाण की वंदना में 4 पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है मित्र। वाह। कि कामना छल कपट और हो द्वंद ना, कामना छल कपट और हो द्वंद ना, हो भले मेरे जीवन में मकरंद ना। मन के भाव से जो कुछ उकेरा करूं, मन के भाव से जो कुछ उकेरा करूं,
मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए, भूपेंद्र जी ने कहा था कि वंदना अवधि में हो, तो अच्छा रहेगा। मैं अवधि में वंदना करने की कोशिश करता हूँ, माँ का आवाहन करता हूँ कि मैया ललना समझी दुलरावा करो, मैया ललना समझी दुलरावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो। और बंद पड़ता हूँ कि दुख दर्द आपन कहाँ लो बताई, दुख दर्द आपन कहाँ लो बताई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, कि दुनियादारी मना भरमावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो। और प्रार्थना करता हूँ माँ से, आप सबकी पीड़ा माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि जब जब आँखियन ते आंसुआ जो ढरकें, जब जब आँखियन ते आंसुआ जो ढरकें, दुख के बढ़े माँ जो शिशुकें ओ निरुकें, दुख के बढ़े माँ जो शिशुकें ओ निरुकें, कि दौरी के तब हमें चुपवा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो। और माँ से प्रार्थना करता हूँ, अगला बंद पढ़ता हूँ कि ठुकराव जब यू जमाना सतावे, ठुकराव जब यू जमाना सतावे, मनुमार आशा तो तुमरी लगावे, मनुमार आशा तो तुमरी लगावे, कि अपने आचर मतब लुकवावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। हम सब कवियों की क्या कामना होती है माँ से, तब अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जग जीवन तो हो से यह माँ तू मांगे, जग जीवन तो हो से यह माँ तू मांगे, कविता सबे का बहुत नीक लागे, कविता सबे का बहुत नीक लागे, कि कंठ माँ बैठ के तुम्हें गावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलावा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगजीवन मिश्रा जी। हम बुलाई ना बुलाई मुला आवा करो, ये है अपनी भावना जो मातृ चरणों में उन्होंने अर्पित की। माँ के प्रति ये प्रेम, अनन्य साधना अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने रखा। आइए एक क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करता हुआ भारत आज विश्व के समक्ष सीना तान करके खड़ा है और अपनी तमाम आर्थिक संपदाओं को उज्जवल और आभासित करता हुआ विश्व के सामने एक नई चुनौती दे रहा है, पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं ये हमारा वैभव अमर रहे और हम अपने सनातन को भी याद रखें और अपने सुंदर भविष्य को भी अपने सामने रखते हुए एक जाज्वल्यमान, एक ऊर्जावान भारत की स्थापना करते रहें। और इसी विश्वास के साथ, इसी ऊर्जा के साथ इस कवि सम्मेलन को आगे ले चलते हैं। प्रारंभ करता हूँ एक ऐसे कवि से जिन्होंने तमाम सामाजिक गीत भी लिखे। यद्यपि उनका मूल स्वर व्यंग का है, मूल स्वर उनकी हास्य की तमाम कविताएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने सामाजिक ताने बाने में बुनी हुई तमाम कविताएं लिखी हैं। मेरा आशय भाई अमरेंद्र सिंह चौहान जी से है। इस कवि गोष्ठी के प्रथम पुष्प बने वो और अपनी कविताओं से इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। आपकी प्रेम की तालियां चौहान जी को आमंत्रित करें, वो आएँ और कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। आइए। 76वें गणतंत्र दिवस की परम पावन बेला पर बधाई देता हूं दादा पंकज सिंह गौर साहब को आई इंडिया परिवार की तरफ से। उन्होंने आज ये मधुरिम बेला सजाई
जिसके माध्यम से हमारे जनपद के तमाम लोग साहित्य से रूबरू हो सकेंगे। हमारे बीच में हमारे संचालन कर रहे दादा तिवारी जी, जो कि सौभाग्य से हम लोगों को इस अवसर पर आज मिले हैं। आदरणीय दादा जगजीवन जी, हमारी बहन आदरणीय कवित्री सक्सेना साहब, अभी हमारे सरल जी, आप सबको सुनेंगे। मुझे कविता का आदेश हुआ है, वाचन करता हूँ। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की इस बेला पर मैं आपको कुछ शब्द पुष्प अर्पित करता हूँ कि भारत माँ के चरणों में, भारत माँ के चरणों में कुछ गीत नए गाने होंगे। भारत माँ के चरणों में कुछ गीत नए गाने होंगे। जिनके प्रयास से आज़ादी है उनको शीश झुकाने होंगे। और पावन बेला गणतंत्र दिवस की कुछ ऐसा अभियान करो। पावन बेला गणतंत्र दिवस की कुछ ऐसा अभियान करो। देश अखंड रहे यह भारत, फिर से लोग जगाने होंगे, फिर से लोग जगाने होंगे। आइए कविता के मूल स्वर पे आता हूँ। 4 पंक्तियों से परिचय कराता हूँ कि जिसे पूजता था उसी का छला हूँ। तुम्हारे गमों को मिटाने चला हूँ। गरल कंठ में है, अधर पर है अमृत, जख्म दिल छिपाकर हंसाने चला हूँ। जख्म दिल छिपाकर हंसाने चला हूँ। और कविता यात्रा करते करते आदरणीय दादा कि कविता की पहचान बताता हूँ कि कविता इतनी सरल नहीं है जितनी लोग समझ बैठे हैं। कविता इतनी सरल नहीं है जितनी लोग समझ बैठे हैं। कृष्ण कन्हैया की मुरली को फुकनी लोग समझ बैठे हैं। और आसान न गीतों का लिखना, आसान न गीतों का लिखना, हर शब्द तोलना होता है। चुप जहां देवबाणी होती सच वहां बोलना होता है। चुप जहां देवबाणी होती सच वहां बोलना होता है। आइए हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, पर कुछ टीस है मन में, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या बदल गया है उसको मैं कहना चाहता हूं, आप सबके बीच में वाचन करना चाहता हूं कि क्या बदल गया, क्या परिदृश्य बदला हुआ नजर आता है। कि ककुआ के अब गीत न होते, पहले जैसा दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता। कि ककुआ के अब गीत न होते, प्रिय शरारती मीत न होते। बैलों के घुंघरू ट्रैक्टर के पहिए में दब गए। माँ की लोरी सुनने को अब बच्चे तरस गए। नई बिल्डिंगें बनी रहा ना खेल कूद का ठाव। बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव। तो सावन में अब किसी डाल पर पड़ा न करता झूला। सावन में अब किसी डाल पर पड़ा न करता झूला। फिल्मों में ही सिमट गया है गीतों का स्वर भूला। अब न अदब से अभिवादन को कोई शीश झुका। अंग्रेजी सिगरेट के आगे फेल हुआ हुक्का। खून बहाने को होली में, खून बहाने को होली में लगा रहा वो दांव। बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव। तो और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं कि धान लगाते जीन्स पहनकर बच्चे बनते मिस्टर। मिक्सी सेक्सी गीत सुनाते मेड़ों पर ट्रांजिस्टर। चना चबेना रहा न गूलर, चना चबेना रहा न गूलर। बरगद की लंबी लट दूभर, कौन सुने कोयल की कूकें। प्रबल हो गया मेढक का स्वर, प्रबल हो गया मेढक का स्वर। रासायनिक प्रयोग बढ़ने से खेतों को है घाव। बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव। तो आम नीम बट काट रहे सब, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। आम नीम बट काट रहे सब यूकेलिप्टिस लगते। अब आंगन में नहीं घोंसले गौरैया के मिलते। रोली चंदन का स्नेहिल, रोली चंदन का स्नेहिल। रूखा सा व्यवहार और मधुर भंगिमा टूटी बिखरी ज्वलनशील त्योहार। मानव जीवन कृत्रिम यंत्र सा, मानव जीवन कृत्रिम यंत्र सा। विकृत कुटिल स्वभाव, बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव। और क्या क्या परिवर्तन हो गए कि प्रेम मगन हो अब ना कोई। भूल भुलैया सड़क बनी है, बिजली घर घर पहुंच रही है। लोटा डोर कुआ कंडा बिन धरती अंतस उगल रही है। फिर भी अंधकार बढ़ता है, तोता फूहर स्वर पड़ता है। ऋतुओं की भंगिमा नहीं है, धुंध भरा कोहरा चढ़ता है। गीत प्यार के भूल पपीहा करने लगा है काँव। बदल सा गया है अपना गांव, बदल सा गया है अपना गांव। तो नफरत का सब दिया जलाते,
क्या क्या सिचुएशन हो गई कि नफरत का सब दिया जलाते, मंदिर छोड़ कचहरी जाते, मेरी होली वो ना गाते, हम ना उनकी ईद मनाते, सुरा हलाहल सब पीते हैं, विकृत सी भाषा गाते हैं, जिनके कायल दिल रीते हैं, गम लिपटे सारे नाते हैं, चाहो यदि सुस्ताना फिर भी पेड़ न देते छाँव, बदल सा गया है अपना गाँव, बदल सा गया है अपना गाँव। एक व्यंग पढ़ करके अपने वाणी को विराम दूंगा। एक व्यंग देखें कि हाथों में चूड़ियाँ पैरों में बिछिया, हाथों में चूड़ियाँ पैरों में बिछिया, मांग में सिंदूर होठों पर लाली। दादा ध्यान दें, हाथों पर लाली लेकर सुहाग की डाली, एक सधमा विधवा पेंशन का फॉर्म भरती है। अधिकारी डांटते हुए बोला, अरे सधमा होकर भी विधवा होने का दावा करती है, जिंदगी में पति को छोड़कर पैसे से प्यार करती है। वो बोली, साहब बात ऐसी नहीं है, आज के 20 साल पहले मेरे बेटे ने एक नौकरी के लिए फॉर्म डाला था, कल जब ओवर एज हो गया है तो उसका कॉल लेटर आ गया है। तब से मैंने इस भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को समझा है, इस पहेली को भली भांति बूझा है, इसके साथ चल रही हूँ, आज आवेदन कर रही हूँ, जब तक नाम आएगा विधवा हो जाऊंगी, पेंशन का लाभ पा जाऊंगी, पेंशन का लाभ पा जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई अमरेंद्र सिंह जी चौहान। ये कवि के मन का दर्द है, कवि के मन की टीस है। भारतीय संस्कृति को जो पाश्चात्य सभ्यता ने घेर लिया है चारों तरफ, पूरा भस्मीभूत दिखाई देती है संस्कृति कहीं कहीं तो। और जो उन्होंने प्रतीक और बिंबों, रूपक और उपमा के माध्यम से बरगद के वृक्षों और यूकेलिप्टस की जो तुलना की है, वास्तव में एक बार आपकी स्नेहिल तालियां फिर मांगता हूं चौहान साहब के लिए। बहुत बढ़िया लिखा है, 2 कविताएं आपने सुनाई हैं, आनंदित करने वाली हैं और हमें कुछ सोचने को, चिंतन को विवश करती हैं आपकी पंक्तियां। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आइए अगले कवि के क्रम में बढ़ते हैं। भाई कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी हमारे मंच हैं। वे ऊर्जा के कवि हैं, शौर्य के कवि हैं, देशभक्ति के कवि हैं, राष्ट्रीय राम काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने भगवान श्री राम पर भी तमाम कविताएं लिखी हैं। इधर राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस पर भी उनकी तमाम कविताएं हैं। मैं चाहूँगा वे कुछ भी सुनाएं, राष्ट्र पर सुनाएं, समाज पर सुनाएं, मंदिर पर सुनाएं, भगवान श्री राम पर सुनाएं, देश पर सुनाएं। मैं चाहता हूँ आएँ और अपनी कविताओं से, अपने चिंतन से, अपने संस्कार से, अपनी लेखनी से जो राष्ट्र का गौरवगान किया है उन्होंने, अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ पर रखने की कृपा करें। उन्हें आमंत्रित करता हूँ आएँ और अपने छंदों मुक्तकों के माध्यम से इस कवि सम्मेलन को अभिषिक्त करें। आदरणीय भाई कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी। हाँ मौर्य जी। आई इंडिया परिवार के सभी दर्शकों को भारतीय गणतंत्र दिवस के 76वीं वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय गौर साहब का बहुत बहुत आभार, मुझे आने का मौका दिया। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। शोभनम स्वागतम। मेरी कामना है भगवान, हे माँ भारती, इस भारत में क्या हो, सुने। जग का वैभव सदा मेरे भारत में हो। हे माँ, जग का वैभव सदा मेरे भारत में हो, ना कोई आपदा मेरे भारत में हो। अच्छा है। भारती विश्वगुरु, भारती विश्वगुरु फिर से भारत बने, स्वर्ग की संपदा मेरे भारत में हो, स्वर्ग की संपदा मेरे भारत में हो। और 4 पंक्तियां और कामना करता हूँ। हे प्रभु, कि भारत माँ के चरण धो रहा उच्छल जलधि तरंगा हो, भारत माँ के चरण धो रहा उच्छल जलधि तरंगा हो, शस्य श्यामला वसुंधरा पर बहती जमुना गंगा हो,
धरती से अंबर तक गूंजे, धरती से अंबर तक गूंजे, भारत माँ की जय जय जय। लहराता हिम की चोटी पर, लहराता हिम की चोटी पर, विजयी विश्व तिरंगा हो। लहराता हिम की चोटी पर, विजयी विश्व तिरंगा हो। और अपनी रचना धर्मिता को संबोधित करता हुआ आदरणीय तिवारी जी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं शोभनम। कि स्वर्ग सरीखी भारत माँ की विश्व विजय लिख देता हूँ। सारा भारतीय कवि समाज वाह 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 वाह। भारत माँ के चरणों में नतमस्तक है कि स्वर्ग सरीखी भारत माँ की विश्व विजय लिख देता हूँ। जब माँ पर संकट आया तो महाप्रलय लिख देता हूँ। मेरी कविता श्रद्धांजलि है, मेरी कविता श्रद्धांजलि है देश के अमर शहीदों को। बैरी की छाती पर भारत माँ की जय लिख देता हूँ। बैरी की छाती पर भारत माँ की जय लिख देता हूँ। और हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जो भारत माँ के बेटे, हमारे आप सबके बच्चे देश की सीमा में उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक सैनिक की जिंदगी क्या है। आदरणीय सेंगर साहब सुने। वाह 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 जी। कि जान रख कर हथेली पर खुशी से झूम लेता हूँ। जान रख कर हथेली पर खुशी से झूम लेता हूँ। अब तो सपनों में ही बचपन का आंगन घूम लेता हूँ। याद आते अकेले में कभी जब बूढ़ी माँ की, तो याद आते अकेले में कभी जब बूढ़ी माँ की, तो लगा कर अपने सीने से तिरंगा चूम लेता हूँ। लगा कर अपने सीने से तिरंगा चूम लेता हूँ। हमने एक सैनिक से पूछा आदरणीय तिवारी जी, जी 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 जी, कि आप किस विश्वास के साथ अपनी जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़े होते हो। तो सैनिक का जवाब सुनिए, आप सबके दिल को छुए तो आपका आशीर्वाद मिले। सुने गौर साहब कि अटल विश्वास है मेरा जिसे मैं खो नहीं सकता। देख कर मौत का मंजर कभी मैं रो नहीं सकता। बचा पाएंगे ना भगवान भी जब मौत आएगी। मौत से पहले मेरा बाल बांका हो नहीं सकता। मौत से पहले मेरा बाल बांका हो नहीं सकता। और मैं रचना धर्मी हूँ, मैं भारत माँ का सेवक हूँ। तो 4 पंक्तियाँ मैं भगवान से याचना के रूप में मांगता हूँ। आप सबका मन मिले और आप भी, आपके भाव भी मेरी पंक्तियों पर मिले। सुनेगा। हे प्रभु, समर्पण त्याग सेवा धर्म का उत्कर्ष लिख देना। बहुत बढ़िया शब्द चाहिए। हे प्रभु, समर्पण त्याग सेवा धर्म का उत्कर्ष लिख देना। राष्ट्र पर प्राण अर्पण का अमिट आमर्श लिख देना। यही है प्रार्थना, हे प्रभु, यही है प्रार्थना जब भी हो मेरा जन्म धरती पर। हमारे भाग्य में भगवान भारतवर्ष लिख देना। हमारे भाग्य में भगवान भारतवर्ष लिख देना। और जी, ये पंक्तियां रिपीट करिए। वाह, धन्यवाद। समर्पण त्याग सेवा धर्म का उत्कर्ष लिख देना। राष्ट्र पर प्राण अर्पण का अमिट आमर्श लिख देना।
यही है प्रार्थना जब भी हो मेरा जन्म धरती पर, हमारे भाग्य में भगवान भारतवर्ष लिख देना, हमारे भाग्य में भगवान। और क्यों भगवान भारतवर्ष लिखना? क्या जन्म जन्मांतर मेरी कामना क्या है कि शिशु पर भार कष्टों का धरेंगे देश की खातिर, शिशु पर भार कष्टों का धरेंगे देश की खातिर, समर्पित अपना तन मन धन करेंगे देश की खातिर। यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही कवि धर्म है मेरा, जिएंगे देश की खातिर, मरेंगे देश की खातिर, जिएंगे देश की खातिर, मरेंगे देश की खातिर। आदरणीय बंधुओं, ये देश पूरा भारत माता का मंदिर है, और ये भारत माता का मंदिर दुनिया के अन्य देशों के मंदिरों से, अन्य देवी देवताओं के मंदिरों से किस प्रकार भिन्न है, आप सब सुने, पूरा आई इंडिया परिवार सुने और मंच सुने। भारत माता का मंदिर किस तरह भिन्न है। अच्छा मित्र, कि गंगा जल नहीं चढ़ता, गंगा जल नहीं चढ़ता, तुलसी दल नहीं चढ़ते, गंगा जल नहीं चढ़ता, तुलसी दल नहीं चढ़ते, भोग में भवानी के फूल फल नहीं चढ़ते, दीप जलते पूजा में खून से शहीदों के, अच्छी कविता है। दीप जलते पूजा में खून से शहीदों के, शीश भेंट में चढ़ते नारियल नहीं चढ़ते, शीश भेंट में चढ़ते नारियल नहीं चढ़ते, शीश भेंट में। आदरणीय तिवारी जी का आदेश था कि प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हुई, और उस समय जी संसार का दृश्य क्या था, अगर याद आए, संस्मरण प्रभु राम और अयोध्या आ जाए तो आशीर्वाद मिले। सुने कि कल नाद करु रही सरयू की, जलधार तुम्हारे स्वागत में, कल नाद करु रही सरयू की, जलधार तुम्हारे स्वागत में, साकेतपुरी का सजा हुआ हर द्वार तुम्हारे स्वागत में, हैं दशों दिशाएं गूंज रही श्री राम की जय जयकारों से, संसार खड़ा है राघवेंद्र सरकार तुम्हारे स्वागत में, संसार खड़ा है राघवेंद्र सरकार तुम्हारे स्वागत में, दुख हरता शुभ मंगल करता सुख धाम तुम्हारे स्वागत में, कलयुग में त्रेता के स्वर्णिम आयाम तुम्हारे स्वागत में, हो रही गगन से पुष्प वृष्टि मंगल गाए सुर वनिताएं, संसार खड़ा है, हो रही गगन से पुष्प वृष्टि मंगल गाए सुर वनिताएं, देवता खड़े सरयू तट पर श्री राम तुम्हारे स्वागत में, देवता खड़े सरयू तट पर श्री राम तुम्हारे स्वागत में। और चार पंक्तियां माँ सीता के सम्मान में पढ़ता हुआ अपना स्थान लूंगा कि माँ सीता इसलिए हमारी आराध्या नहीं है, वो श्री राम की अर्धांगिनी है। माँ सीता किस लिए एक भारतीय नारी की आदर्श बन गई है, उदाहरण बन गई है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले, सीतापुर की पवित्र धरती को समर्पित है। सुनेगा कि राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो, राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो,
चाहे उल्लास हो चाहे संत्रास हो, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, चाहे रनिवास हो चाहे वनवास हो, चाहे रनिवास हो चाहे वनवास हो, चाहे रनिवास हो चाहे वन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आई इंडिया परिवार, धन्यवाद। धन्यवाद सरल जी, आपने बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ किया, सनातन राष्ट्र पर अपनी सुंदर कविता पढ़ी, राघवेंद्र सरकार के चरणों में बड़े सुंदर मुक्तक पढ़े और माता सीता जी को भी अपनी कविता में याद किया। अगर आपका मन हो तो एक मुक्तक में भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ इस काव्य गोष्ठी को आगे ले चलूं। सुनिएगा, मुक्तक मैंने सैकड़ों मुक्तक भगवान श्री राम पर लिखे हैं। मैं चाहता क्या हूँ, मेरी आकांक्षा क्या है, सुनिएगा कि राम की छवि हृदय में उतारा करूं, राम की छवि हृदय में उतारा करूं, रूप सुंदर सलो ना निहारा करूं, कामना बस यही है जन्म दर जन्म, मैं सिया राम के पग पखारा करूं। युगल सरकार के चरणों में नत होता हुआ इस काव्य गोष्ठी को आगे ले जा रहा हूं, अग्रांकित कर रहा हूं। सौभाग्य है हमारी इस गोष्ठी का, हमारे इस मंच पर आदरणीय बहन निवेदिता सक्सेना जी आई हैं जो मुरादाबाद से पधारी हैं, और ये भी हमें जानकारी है कि आपके पतिदेव श्री पंकज कुमार सक्सेना जी इसमें एसडीएम मिश्रिक हैं। और खैर उनका ये तो परिचय रहा, लेकिन मूल परिचय उनका एक कविता का है, उनके साहित्य का है। वो एक गीतों की कवयित्री हैं, उन्होंने गीत लिखे हैं, गज़लें कही हैं, दोहे कहे हैं। मेरा मन है कि वो आएँ और अपनी लेखनी से तो तमाम गीतों की तूलिकाएँ बनाई हैं, गीतों के चित्र की संरचना की है। आवें, उसमें से कोई एक गीत, दो गीत जैसा वो चाहें पढ़ें। आपकी प्रेम की तालियां उन्हें आमंत्रित करें। आदरणीय निवेदिता सक्सेना जी, मुरादाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी आपका, और यहाँ पर उपस्थिति सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। माँ वाणी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन और शब्दों के पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपनी गीत की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। माटी चंदन धर्म सनातन, माटी चंदन धर्म सनातन, वेद पुरित विज्ञान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। माटी चंदन धर्म सनातन, वेद पुरित विज्ञान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। शत शत वंदन, शत शत वंदन विश्व गुरु को, हम इसके संतान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। और अपने हिंदुस्तान को मैं किस तरीके से देखती हूँ, या हम मेरे हिंदुस्तान में क्या विशेषताएं हैं, उनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। योग सिद्धि हल
प्रखर बुद्धि बल योग सिद्धि हल, प्रखर बुद्धि बल यही विलक्षण गुण कस्तूरी, यही विलक्षण गुण कस्तूरी योग सिद्धि हल, प्रखर बुद्धि बल यही विलक्षण गुण कस्तूरी उस युग में ही नाप गए थे, उस युग में ही नाप गए थे। धरती से सूरज की दूरी, धरती से सूरज की दूरी उस युग में ही नाप गए थे। धरती से सूरज की दूरी बिन उपकरण कार्यशाला, बिन उपकरण कार्यशाला बिन अनुपम अनुसंधान जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। और दूसरी हमारे इस हिंदुस्तान की क्या विशेषता थी एक समय में, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। शिष्य गुरु की परंपरा, शिष्य गुरु की परंपरा संबंधों का सम्मान यही है। शिष्य गुरु की परंपरा संबंधों का सम्मान यही है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की उपमाओं का थान यही है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की उपमाओं का थान यही है। युग परिवर्तन सफल परीक्षण, युग परिवर्तन सफल परीक्षण निर्मित मंगलयान जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। माटी चंदन धर्म सनातन, माटी चंदन धर्म सनातन, माटी चंदन धर्म सनातन वेद पुरित विज्ञान जयति जय 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 हिंदुस्तान। और आखिरी बंद है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ऋतु और फसलों पर आधारित, ऋतु और फसलों पर आधारित हैं सारे त्योहार यहाँ पर। ऋतु और फसलों पर आधारित हैं सारे त्योहार यहाँ पर। परंपरा संस्कार संस्कृति
से हैं भरे भंडार यहाँ पर, और हवा की गति सुगंध से, और हवा की गति सुगंध से त्योहारों का ज्ञान जयति जया जय जय हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। माटी चंदन धर्म सनातन, वेद पुरित विज्ञान जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं एक छोटा सा गीत, बल्कि उसकी कुछ पंक्तियां ही आप सबके सम्मुख रखूंगी समय का ध्यान रखते हुए। मैं जब भी सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो मेरे मन में काफ़ी बार ये ख्याल आता है कि सीता जी के विरह को पढ़ते समय मुझे एक अजीब सा दुख महसूस होता है, तो उसको मैंने अपने गीत में प्रस्तुत किया है। या फिर इसे कहिए कि सीता जी जब वहाँ थी तो वो किस तरह का पश्चाताप कर रही थी अपने मन में, उसको मैंने अपनी पंक्तियों में क्यों मन के आगे हार गई, क्यों लक्ष्मण रेखा पार गई, मुझे क्षमा करो मेरे भ्रात लखन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय मेरे जीवन धन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन। क्यों लक्ष्मण रेखा पार गई, क्यों मन के आगे हार गई, मुझे क्षमा करो मेरे भ्रात लखन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन। आँखियन को भई जिद रोने की, बह जाए न लंका सोने की, आँखियन को भई जिद रोने की, बह जाए न लंका सोने की, निकसेंगे प्राण ना बिन दर्शन, निकसेंगे प्राण ना बिन दर्शन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनंदन। धन्यवाद। निवेदिता जी ने वास्तव में अश्रुपूरित कर दिया हमारे नेत्रों को, हम सभी के नेत्र सजल हो गए।
एक बार तालियां बजा करके प्रमाणित करें। कविता बहुत ही ऊंचाइयों पर ये कवि सम्मेलन आदरणीय बहन निवेदिता जी के काव्य पाठ के बाद हुआ। निश्चित ही उनकी कविता में वो चित्र सामने आ गया, लगता था सामने सीता जी बैठी हैं और जो नए प्रतीक, नए बिंब, सीता जी कहती कहीं ऐसा ना हो मेरे आंसुओं में पूरी लंका बह जाए। क्या प्रयोग किया है आपने। और जो पहला गीत उन्होंने रखा, जयति जय जय हिंदुस्तान, क्या उन्होंने लिखा है। मैं बधाई देता हूँ। देवताओं ने भी हमारे आर्ष ग्रंथों में वैदिक वांग्मय से लेकर के जो हमारा साहित्य है, हमारे पौराणिक मनीषियों ने कहा, यहाँ तक लिखा है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और आपने जो भारत का खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन और उसमें सारे यौगिक विद्याओं का जो कविता में चर्चा की है, यो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, हमारी भारतीय संपदा है, हमारे आर्ष ऋषियों की ये संपदा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस ढंग से आपने। और हमारा भारत था कहाँ, हमारा जो अतीत है कितना गौरवशाली था। परमाणु की खोज तो आज में हुई है। हमारा एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, मुझे अचानक याद आता है, उन्होंने परमाणु शब्द का वहाँ पर उल्लेख है। कणाद एक वैज्ञानिक हुआ है, कणाद ऋषि, उसने लिखा है, दादा पांडे जी लिखा है उन्होंने, जालांतर्गते मानो सूक्ष्मम यदृश्यते रजा तस्य खष्टितमो भागो परमाणु स उच्यते। ये परमाणु शब्द की व्याख्या हमारे यहाँ पहले से की गई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। आइए बगुड़, मैं जल्दी में भी हूँ और कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहता हूँ। जिन्होंने मातृदेवी की वंदना की थी, माँ शारदे के चरणों में अपनी शब्दांजलि और काव्यांजलि अर्पित की थी, भाई हमारे मंच पर जगजीवन मिश्रा जी बैठे हुए हैं। वो गीतों के बड़े ही वरेण्य रचनाकार हैं, चाहे अवधि में हो, खड़ी बोली में हो, उन्होंने तमाम गीतों की रचना की है और हमारे सामने आते ही रहे हैं। मैं बड़ी निवेदन के साथ उनसे चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने गीतों को हमारे बीच में रखें, चाहे अवधि में पढ़ें या खड़ी बोली में पढ़ें, अपने गीतों से इस मंच को समलंकृत करें और एक साहित्यिक पुट देते हुए इसे ऊंचाइयां दें। आपकी प्रेम की तालियां मिश्रा जी को आमंत्रित करें। एक बार पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आई इंडिया चैनल के प्रशंसक दिनों दिन बढ़ रहे हैं। पंकज भाई जिन्हें बड़ी परिश्रम से इसको संवारा है, हम सब प्रतिदिन दुआ करते हैं और बढ़े, क्योंकि हमारे भाई होते हैं और जब वो बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बढ़ेंगे। हालांकि हम पिछले 10 साल से आते हैं, जैसे आते रहे हैं वैसे आ रहे हैं, हम बढ़े नहीं हैं अभी। उम्मीदें अपेक्षित हैं। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। आइए, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हम सब अपने देश का वंदन अभिनंदन कैसे करते हैं। 4 पंक्तियाँ मैंने कुछ यूँ कही थी कि सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो। तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो। और जिस दिन आँच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो। अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी। अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी कविताओं में क्या लिखा, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा। अपनी कविता में हमने तो राम और रहमान लिखा। धर्म ग्रंथ है पूज्य सभी के, गीता और पुराण लिखा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब माँ की संतानें हैं। कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान। कलम उठाई जब हमने तो पूरा हिंदुस्तान लिखा। लेकिन ये आज़ादी जो हमको मिली है यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए बहुत कुछ हमको खोना पड़ा है। तब कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि अब तो झेला ना जाता है गम को, अब तो झेला ना जाता है गम को। हम तो गिन पा रहे बहुत कम को। हम तो गिन पा रहे बहुत कम को। जाने कितने हैं सिर कटे यारों। जाने कितने हैं सिर कटे यारों। तब ये आज़ादी मिली है हमको।
तब ये आज़ादी मिली है हमको। और इस आज़ादी का महत्व समझेगा कौन? तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि भार हर गम का उसने ढोया है, भार हर गम का उसने ढोया है, रात भर चैन से न सोया है, रात भर चैन से न सोया है, देश क्या है वही समझता है, देश क्या है वही समझता है, इस पे अपनों को जिसने खोया है, इस पे अपनों को जिसने खोया है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि व्यर्थ को जीत कोई भी हमसे ना पाए, जीत कोई भी हमसे ना पाए, अर्थ का भी अनर्थ ना लाए, वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, वतन पे मर मिटे हैं जो अपने, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। और अभी बड़ी जात पात की बातें होती हैं, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ तब कहना चाहता हूँ कि यहाँ मस्जिद भी हैं शिवाले हैं, यहाँ मस्जिद भी हैं शिवाले हैं, सुना रहमान गाय पाले हैं, सुना रहमान गाय पाले हैं, यूं न मजहब में बांटिए हमको, यूं न मजहब में बांटिए हमको, हम तो सब सिर्फ हिंद वाले हैं, हम तो सब सिर्फ हिंद वाले हैं। और निवेदन का कि पंक्तियां और चार पढ़ता हूँ, सुनेगा दादा, कि कह दो अब कोई ना दंगा होगा, कह दो अब कोई ना दंगा होगा, कोई भी भूखा ना नंगा होगा, बात यदि हो वतन के इज्जत की, बात यदि हो वतन के इज्जत की, फिर तो हाथों में तिरंगा होगा, फिर तो हाथों में तिरंगा होगा। और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आप सबसे कि राह पर आँख खोल कर जाएं, राह पर आँख खोल कर जाएं, रिश्ते बिन भाव तोल कर जाएं, जाना सबको है एक दिन आखिर, जाना सबको है एक दिन आखिर, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं, क्यों न जय हिंद बोल कर जाएं। दो मुक्तक और पढ़ता हूँ। अभी आदरणीय गौर जी ने एक शब्द कहा था, मैंने वहीं पर एक दिमाग में आया तो मैंने लिखने की कोशिश की और पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि रह के चुप दर्द पी लिए होते, समाज में क्या होता है और हम कैसे कहे जाते हैं, तब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि रह के चुप दर्द पी लिए होते, रोज मर मर के जी लिए होते, रोज मर मर के जी लिए होते, हमको फिर लोग बुरा क्यों कहते, हमको फिर लोग बुरा क्यों कहते, हम भी गर होंठ सी लिए होते, हम भी गर होंठ सी लिए होते। और तब जो कहना चाहता हूँ, चार अंतिम पंक्तियाँ सुनेगा कि किसकी चाहत नहीं संवर जाएं, किसकी चाहत नहीं संवर जाएं, स्वार्थ के बस में पर न डर जाएं, स्वार्थ के बस में पर न डर जाएं, झूठ को झूठ कह नहीं सकते,
झूठ को झूठ कह नहीं सकते, फिर तो अच्छा है ये कि मर जाएं, फिर तो अच्छा है ये कि मर जाएं। आइए, जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, गीत पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। मैं अपने देश को प्रणाम करता हूँ और हमारा देश है कैसा, तब एक गीत के दो एक बंद पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। सुनेगा कि हम शांत सरल स्निग्ध धवल, हम शांत सरल स्निग्ध धवल, हम शांत सरल स्निग्ध धवल, गंगा जमुना का पानी है, हम शांत धवल हम शांत सरल स्निग्ध धवल, गंगा जमुना का पानी है। पर आन बान पर मर मिटते हम वैसे हिंदुस्तानी हैं, हम वैसे हिंदुस्तानी हैं, हम वैसे हिंदुस्तानी हैं। और बंद पढ़ता हूँ कि हमने जुल्मों पर जुल्म सहे, हमने जुल्मों पर जुल्म सहे, झेली है हमने जुल्मों पर जुल्म सहे, झेली है और गुलामी भी, यश नाम मिला तो अपयश भी, देखी तो है गुमनामी भी, इस धरती की रक्षा में ही जाने कितनों को खोए हैं, इस धरती की रक्षा के हित जाने कितनों को खोए हैं। दिन कट जाते तो रात नहीं, हम रात रात भर रोए हैं, दिन कट जाते तो रात नहीं, हम रात रात भर रोए हैं। फिर भी ना घुटने टेके हैं, फिर भी ना घुटने टेके हैं, मत वाले हैं अभिमानी हैं, पर आन बान पर मर मिटते हम वैसे हिंदुस्तानी हैं, पर आन बान पर मर मिटते हम वैसे हिंदुस्तानी हैं। और अगला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा हम क्या हैं कि अपनाई सत्य अहिंसा भी, अपनाई सत्य अहिंसा भी, ताड़ा है तो फिर फाड़ा है, अपनाई सत्य अहिंसा भी ताड़ा है तो फिर फाड़ा है, दुश्मन की छाती पर चढ़कर हमने केसरिया गाड़ा है, दुश्मन की छाती पर चढ़कर हमने केसरिया गाड़ा है। पुरखों का गौरव याद हमें बल पौरुष भी कब भूले हैं, पुरखों का गौरव याद हमें बल पौरुष भी कब भूले हैं। भारत माता की जय करने हंसकर फांसी पर झूले, हंसकर फांसी पर झूले हैं। इतिहास साक्षी है अपना, इतिहास साक्षी है अपना, हम धीर वीर बलिदानी हैं, पर आन बान पर मर मिटते हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसे हिंदुस्तानी है। एक बंद और सुनेगा कि अतुलित बल का भंडार यहाँ, अतुलित बल का भंडार यहाँ, हम पवन पुत्र समवीर बने, अतुलित बल का भंडार यहाँ, हम पवन पुत्र समवीर बने। हम ध्रुव प्रहलाद हुआ करते, हम तुलसी सूर कबीर बने, हम ध्रुव प्रहलाद हुआ करते, हम तुलसी सूर कबीर बने। हम त्यागी गौतम बुद्ध और तेजस्वी ताके राम श्याम, हो मर्यादा पर प्रश्न खड़ा, हम बन जाते हैं परशुराम, हो मर्यादा पर प्रश्न खड़ा, हम बन जाते हैं परशुराम। सारा ब्रह्मांड जानता है हम हरिश्चंद्र से
दानी हैं, पर आन बान पर मर मिटते हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, पर आन बान पर मर मिटते हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ कि हम सीता राधा मीरा हैं, हम सीता राधा मीरा हैं, हम गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा ब्रह्माणी हैं, उर्वशी मेनका पार्वती, उर्वशी मेनका पार्वती। हम शील सहजता के धोतक भूलो मत पन्ना धाए कहीं, सावित्री के हठ के आगे यमराज हुए निरुपाय यहीं, सावित्री के हठ के आगे यमराज हुए निरुपाय यहीं। पर आँच वतन पर आई तो हम झांसी वाली रानी हैं, हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपने जितना भी प्यार दुलार हम कवियों को दिया है, इन सबसे ज़्यादा प्यार दुलार का एक वो व्यक्ति हकदार है जिनको सुन करके हम लोगों ने लिखना सीखा। सौभाग्य से वो हमारे मध्य हैं, देश के वरेण्य रचनाकार हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं, जिन्होंने न जाने कितने खंडकाव्य महाकाव्य लिखे। उनमें से हम सब ने सुना महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, ये सब महाकाव्य उनके हमारे मध्य आ चुके हैं। मैं चाहूँगा उनमें से कुछ छंद का वाचन वो यहाँ पर करें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका आवाहन मंच पर करें। दादा रामकिशोर तिवारी जी का उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ देना चाहता हूँ कि सरिता के तट पर मौसम की मस्त बहारें लिखते हैं, सरिता के तट पर मौसम की मस्त बहारें लिखते हैं, दीन जनों की करुणा के भी किस्से सारे लिखते हैं, और दुनिया के जुल्मों से जब मानवता ही खामोश हुई, इनको सहन नहीं जब होता तब अंगारे लिखते हैं, तब अंगारे लिखते हैं। दादा रामकिशोर तिवारी जी, आपकी जोरदार तालियां उनके सम्मान में। धन्यवाद मिश्रा जी। आई इंडिया परिवार का एक बार फिर से धन्यवाद। डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी और पूरा परिवार उनका, ये जो आई इंडिया परिवार है, सबको एक बार पुनः बधाई। भारतीय लोकतंत्र के 2 पर्व, स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, आप दोनों पर इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं। मैंने तमाम कविताएं लिखी हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, पन्नाधाय जैसे चरित्रों पर मेरी तमाम कविताएं हैं। आज मेरा मन है मैं अपना एक नया प्रबंध काव्य इधर मेरा है, रानी लक्ष्मीबाई, मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ छंद आपके बीच में रखूँ। स्वागत है, आप सब हमें आदेशित करें, मैं पढ़ता हूँ। इसमें प्रबंध काव्य में 7 सर्ग हैं, तो कुछ 10-5 छंद में पढ़ना चाहूँगा। चतुर्थ सर्ग के छंद हैं और विषय यहाँ पर सीतापुर जनपद के बहुत ही वरेण्य श्रोता भी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐतिहासिक बातें आपके बीच में की जाएं। चौथे सर्ग से मैं कुछ छंद आपके बीच में रखता हूँ कि जब डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखा कि यहाँ से आप जाइए, ये झांसी अंग्रेजों की हो गई, तो रानी वो पत्र को पढ़ती है तो रानी को कैसा लगा। अगर रानी की देशभक्ति, रानी की के संस्कार, रानी की मातृभक्ति अगर लग गई हो तो इस बाराबंकी के कवि को अपना आशीर्वाद देना। सुनिएगा, रानी वो चिट्ठी पढ़ती है तो लगा कैसे रानी को कि लाल लाल आंखें हुई, घनाक्षरी छंद है कि लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महतारी है, किसके ही सिर पर मौत मंडरा रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी है। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की थाती को, मातृभूमि के समान वंदना। सुनिएगा, धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को, धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को,
और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासनी हमारी तलवार को, कि लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को, और पापियों के शीश धड़ से उतार कर शीघ्र कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार। कि सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की, स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर गूंजा, नाम ले रहे थे असली भवानी की। और सुनिएगा, धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में मोड़ने का सोल पाले वेगवान धार को, और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासनी हमारी तलवार को, कि लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को, और पापियों के शीश धड़ से उतार कर शीघ्र कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार को। और सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की, स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम, कसम शिवा की और कसम भवानी की, कसम शिवा की और कसम भवानी की। और बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे, कसम बुंदेलखंड वाले इस पानी की। और रानी के साथ में 14,000 पठान भी थे। मैंने उनको शब्दायित किया। झांसी के युद्ध की तैयारी के कुछ क्षण सुनिएगा, कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए, और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रख हाथ भेजा, बूढ़े बाप ने भी शीश पर रख हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारती। पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। अगर इसमें अलंकार रस सही आगे हो तो बताना कि पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहां पाऊं गाऊं अपनी कहानी को, रौद्रूप विकराल चेहरा था लाल लाल, काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, शब्द कहां पाऊं गाऊं उनकी कहानी को, रौद्रूप विकराल चेहरा था लाल लाल, काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को। और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली रानी को। और 2-4 छंद युद्ध के आपके बीच में रखता हूं। 5वें सर्ग से अंग्रेजों की पूरी सेना किले के किनारे लगी है। 1 सप्ताह तक किले का भेदन नहीं हो पाया, लेकिन एक देशद्रोही ने किले का गेट खोल दिया। सारी सेना किले के अंदर आ गई, ढूंढ रही है रानी कहाँ है, जिंदा है मुर्दा, रानी को मेरे सामने आओ। उधर से रानी आती है। एक चित्र रानी का रखता हूं आपके बीच में, आप सुनिएगा। कि सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, सामने से सिंहनी, रानी ने कहा जिसकी हिम्मत हो मुझसे मिलाए, आइए लड़िए। सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई ऐसी आई, दोनों हाथ में लिए तलवार भारी भारी थी, और दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई लिए छवि न्यारी थी। और टप 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 टाप करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ अश्व की सवारी थी। टप 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 टाप करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ अश्व की सवारी थी। पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी। समर के बीच माने बिजली चमक गई, चारों ओर तेज पुंज रास चितराई है, और साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान, लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। और कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनाई है। और एक छंद रखता हूं, 12 बजे का यह युद्ध है। इसमें 2 शब्द कुछ मां सरस्वती ने ला दिए। मैंने सिर को मुंड लिखा और धड़ को मैंने रुंड लिखा। ये छंद सुनिएगा, सुनिएगा, कभी लोग विशेष सुने। कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, इसमें यमक और श्लेष अनुप्रास आगे हो तो बताना। कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को।
और धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ से उतार शीश होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए करती नमन व प्रणाम अंशमाली को, और धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ से उतार शीश होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर अर्पित कर रही आज महाकाली को, अर्पित कर रही आज महाकाली को, और रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली को। रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली को। रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई, और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर हाथ लेके आरती उतारती चली गई, और झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी भारत के भाग्य को संवारती चली गई। चम चम चमा चम चम चमा चम चम अनुप्रास, चम चम चमा चम चम चमा चम चम, चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी, और पल में इधर और पल में उधर मानो दमक दमक दुति दामिनी की पाई। चम चम चमा चम चम चमा चम चम, चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी, पल में इधर और पल में उधर मानो दमक दमक दुति दामिनी की पाई थी। बिना मारे कितने ही मर जाते थे किशोर, शत्रु सेना कांप कांप कर खौफ खाई थी, और जाने कौन देवी देवता की पूजा पाठ कर झांसी वाली रानी आज लड़ने को आई थी। छंद तो बहुत हैं, 250 छंद हैं इस पुस्तक में। एक अंतिम छंद पढ़ करके विराम लेता हूं कि बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून। बाल वृद्ध वनिता, यहाँ पर सीतापुर जनपद के बहुत ही मनीषी लोग उपस्थित हैं। पांडे जी सुनिएगा कि बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां। बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां, और रज मातृभूमि की जो सबसे पवित्रतम चंदन की भांति माथे पर लगी रोलियां, कि मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को, मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को। गली गली में सुनाई पड़ती थी गोलियां, और गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई गोलियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का, आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपने मित्र भाई हमारे भूपेंद्र दीक्षित जी हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं आए और अगला कार्यक्रम बताएं। आदरणीय दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशोर तिवारी दादा की। बहुत ही ओज और शौर्यपूर्ण रचनाएं, छंद आपने सुने। सभी हमारे अभ्यागत कवियों की रचनाओं का आनंद लिया। अब मैं निवेदन करूंगा अपने मुखिया संरक्षक आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी का कि वो आएं और आभार ज्ञापित करने के साथ साथ आज के इस तारस्व समारोह का विधिवत समापन करें। आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी दर्शकों से एक ही अनुरोध कि वो 26 जनवरी को ये कार्यक्रम देखना न भूलें। आपको ये लगेगा कि जो बड़े बड़े मंचों से कविताएं कविगण पढ़ते हैं और आप उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं, आपके अपने मोबाइल पर आई इंडिया उन्हें पहुंचाने का काम करेगा। तो लिहाजा आप 26 जनवरी को जरूर इस कार्यक्रम को देखें। और आज के कविता पाठ में जो जोश और जो हम लोगों को यहाँ से देश के बारे में संदेश देने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर आप सभी कविगण बधाई के पात्र हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारे बुलावे पे आपके लिए आप लोग आते रहेंगे। और पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आज की इस काव्य समारोह का समापन करूंगा कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।